अगर कोई बच्चा ये वीडियो इसलिए देख रहा है कि मैं कोई शॉर्टकट बताने वाला हूं, शॉर्टकट कि आपको मैथ्स में कैसे 100 मिले या आप कैसे एक्सेल करोगे मैथ्स में, तो प्लीज ये वीडियो मत देखो, बिकॉज वी ऑल नो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए तो। और आपका एम है कि आप मैथ्स में किस तरह 100 लाओ आईसीएसई 2024 में। उतना टफ भी नहीं है, हाँ इजी भी नहीं है, उसके लिए बहुत ही प्लानिंग, हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन, बहुत सारी चीजों का जरूरत है, तभी आपको 100 मिल पाएगा या आपने जितना सोचा है। कितने बच्चे सोचते हैं कि मुझे 90 प्लस मिल जाए, कितने बच्चे सोचते हैं मैं 100 से कम नहीं लाऊंगा। तो ऐसे तो नहीं होगा भैया, उसके लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इस वीडियो में वही क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारा to get 100 in maths in ICSE 2024 या फिर excel in that subject, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया सिलेबस डाउनलोड कर लो वेबसाइट से। मैं खोल के रखा हूं यहां पे, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड कर लो, बिकॉज सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीएसटी चैप्टर है, जहां पे मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे लोग आईजीएसटी करते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये आपको करने की, बहुत सारी बुक में आईजीएसटी के बहुत डिफिकल्ट सम दिए हुए, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे अल्टीमेटली ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगने लगता है, या लगता है कि वो यहाँ पे मिस्टेक कर देगा। तो भैया आईजीएसटी तो है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट जीएसटी, इस बार का भी स्पेसिफिक पेपर देखो तो सिंपल परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देता है अभी तक जो मैंने देखा है। आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो जीएसटी के सम, वहां पे ऐसा ही कुछ है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि एक और चैप्टर ले लो आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाम तो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट रेशियो पार्ट आपका नहीं है कहीं पर भी। देखिए यही स्टार्ट ही होता है प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, रेशियो नहीं है। रेशियो हमारा नॉलेज चाहिए सिर्फ। हालांकि कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि पूरा रेशियो का एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, वहां से सब नहीं पूछने वाला भाई। तो सिलेबस आपको पूरा पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरा मानना है कि जो आपका आईसीएसई है 2024 वो फेब में स्टार्ट हो जाता है हमारा। सो try to complete your entire syllabus, complete your syllabus by नवंबर तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जब मैं सिलेबस कंप्लीट बोलता हूं तो मैं 3 चीजों पे ध्यान देता हूं कि पहला तो आपका जो स्कूल का टेक्स्ट है, स्कूल का टेक्स्ट बुक है, उससे पूरा का पूरा सम होना चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक एमएल अग्रवाल कर लो, बड़ा ही अग्रवाल, एक एमएल अग्रवाल कर लो, बड़ा ही अच्छा बुक है। और अगर आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल चल रहा है तो कोई और रेफरेंस बुक ले लो, सुल्तान चंद का है, कंसाइंस मैथमेटिक्स है, ठीक है। कोई और, एक और 2 बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा, 2 बुक कम से कम आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा टू गेट वैरायटीज ऑफ सम। उसके बाद एक टेस्ट पेपर खरीद लो। टेस्ट पेपर अभी मत खरीदना, बिकॉज अभी आईसीएसई का स्पेसिमन पेपर अपलोड किया उन्होंने कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ चेंजेस हुए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस है। तो बहुत सारे ऑथर्स है, बहुत सारे पब्लिशर्स है रादर, जो ये स्पेसिमन पेपर को एनालाइज करके अब वो अपना प्रोडक्ट मे बी 1 मंथ और 2 मंथ के बाद वो स्पेसिमन पेपर मार्केट में लाएंगे। वैसे भी स्पेसिमन पेपर आप जब एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद एक स्पेसिमन पेपर वाला टेस्ट पेपर गोयल का हो, ऑसवाल का हो, टुगेदर विद का हो, वो एक खरीदते हो, क्योंकि वहां पे अनसॉल्व्ड स्पेसिमन पेपर होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आईसीएसई स्पेसिमन पेपर को देख के वो लोग बनाते हैं। तो आपको वैरायटीज ऑफ सम और एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स को
करने का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा चीज, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने बोल दिया भाई कि 2 बुक, कम से कम आपको 2 बुक सॉल्व करने हैं और एक कोई भी टेस्ट पेपर अभी मत खरीदना, 2 महीना बाद खरीदना, वो टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरा मानना है कि एक फॉर्मूला बुक तो बनाना ही पड़ेगा आपको। एक कॉपी ले लो, उसमें जितने भी फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंकिंग स्टार्ट किया तो बैंकिंग के रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, वो लिख लो। जीएसटी के जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो वहां पे लिख लो, समझे। मेंसुरेशन अगर कर रहे हो तो वहां पे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सबके फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला बुक आपको बनाना जरूरी है, समझे। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक रखो प्रैक्टिस कॉपी जिसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, और एक है टीएससी जो मैं बोलता हूं टफ सम कॉपी। उसमें क्या करते हो, अगर आप कोई चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आपने देखा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम आपके पास आया, जो आप नहीं कर पाए, जिसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ा, या आपको लगता है कि ऐसे समय आप फंस सकते हो, तो उसे उस टीएससी में लिखो, ताकि एग्जाम से पहले आप उस कॉपी को एक बार तो जरूर देखो जिसमें टफ सम किया हुआ है, ताकि उस टाइप के सम से आप फेमिलियर हो। अच्छा, इसके साथ एक और कॉपी बनेगा जो मैं बोलना भूल गया, आईसीएससी करके एक कॉपी बना लो जिसमें जितने भी आईसीएससी के प्रीवियस ईयर के सम्स आए हैं वो करना। लेकिन देखो, हर चैप्टर आपको वहां से नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मानना है कि बैंकिंग की स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, तो अगर वो आप उसका 10 years नहीं भी सॉल्व करोगे तो चलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स है जिनके 10 years आपको रिलीजियसली सॉल्व करने पड़ेगा, रिलीजियसली, समझे। वो मैं बता दे रहा हूं आपको कौन कौन सा चैप्टर है जो आप आईसीसी कॉपी में पूरा लास्ट का 10 years करोगे ही करोगे। तो एक तो है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जितने भी सम आए हैं लास्ट 10 years में पूरा बना के करो, सॉल्व करो उसको, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए ज्योमेट्री पोर्शन में एक चैप्टर है सिमिलैरिटी। वहां पे मैं देखता हूं बच्चे लोग कभी कभी गलती करते हैं टू रीड द डायग्राम, ठीक है। तो वो चैप्टर सिमिलैरिटी का पूरा 10 years आपको करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में थोड़ा रिड्यूस सिलेबस है, अभी पूरा का पूरा सिलेबस है, ओके। सर्कल, एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, टैंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, जितने भी लास्ट 10 years में सम आए हैं वो पूरा का पूरा आपको करना है। एक और है मेरे हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज। इन चारों चैप्टर में मुझे लगता है कभी कभी बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं, तो इन सारों एटलीस्ट मतलब ये तो करना ही आपको। आप जितना करो 10 years दैट इज गुड फॉर यू, जितना चैप्टर्स करो, बट मेरे हिसाब से इन चारों चैप्टर का 10 years आप मिस नहीं कर सकते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा, समझे। अब देखिए कुछ चीजों को ध्यान से, कितने बच्चे बोलते हैं कि सर कितना सम डेली प्रैक्टिस किया जाए, कितने घंटे डेली मैथ्स प्रैक्टिस किया जाए। तो मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज अगर आप डेली मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली 30 मिनट्स, क्लास 10 में मैं बोल रहा हूं, क्लास 11 12 के लिए अलग फंडा है, 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, इसके बीच में आप डेली इतना टाइम अगर मैथ्स को देते हो और सिर्फ ओनली 10 सम्स डेली प्रैक्टिस करते हो ना यार, तो याद रखना ये 10 सम डेली बोलते हैं ना कि ये इससे बेटर है। ये छोटा एफर्ट बहुत बेटर होता है कंपेयर टू एक दिन में आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। समझ लो क्या मैं कहना चाहता हूं कि अगर 10 सम डेली कर रहे हो तो सपोज बंदा 300 दिन प्रैक्टिस करता है एक साल में, तो समझ लो 3000 सम, 3000 सम इन अ ईयर बहुत होता है भाई आईसीसी के लिए।
मतलब कोई रोक नहीं सकता है कि आपको 100 मिले। समझ रहे हो? तो मेक अ हैबिट कि आप डेली मैथ्स के साथ बैठो। अगर आपका एक सपोज अभी 4 चैप्टर किया हुआ है तो 2 8 समी प्रैक्टिस करो, लेकिन डेली करो। एग्जाम्पल्स देखो, अगर हो गया है तो दूसरा बुक देखो, रेफरेंस बुक देखो। समझ लो? लेकिन डेली अगर अराउंड 10 सम्स तुम कर रहे हो तो 300 डेज का मैं कैलकुलेशन ले लूं तो लगभग 3000 सम, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। एक चैप्टर के लिए इतना क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत होता है, मतलब इट्स अ गुड नंबर सो दैट यू कैन गेट अ मतलब होल्ड ऑन दैट सब्जेक्ट। अब देखिए, अब आपको समझना होगा कि जो आईसीसी का एक सर्कुलर आया है, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो आईसीसी का एक सर्कुलर आया है, मैंने खोल के रखा है यहां पे, देखो here it may please be noted that there shall be a small increase in percentage of higher order question and critical thinking। यानी कि ये आईसीसी अब जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अपना थोड़ा चेंज किया है। मैं स्पेसिफिक पेपर भी डिस्कस करूंगा थोड़ा सा मैथ्स का, क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे तो अब हाइयर ऑर्डर क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे। यानी कि इन शॉर्ट अब रोट लर्निंग को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, ये अभी तो स्लोली बड़ा थोड़ा परसेंटेज रहेगा, बट आने वाले सालों में इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, जो कि ये क्लियरली इस सर्कुलर में आया हुआ है। तो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस। आपके स्कूल के टीचर बहुत हाई ऑर्डर क्वेश्चन और क्रिटिकल क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने देखा है कि स्पेसिमेन पेपर में आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि एक नया इंट्रोडक्शन है आईसीसी के बच्चों के लिए, क्लास 10 में एटलीस्ट ये कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, एक असर्शन दे देगा, उसका एक रीजन दे देगा, और फिर आपके ऑप्शंस होंगे कि भैया असर्शन सही है, रीजन गलत है, भैया दोनों सही है, भैया असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ऐसे आपके ऑप्शंस आएंगे। तो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर थॉरली। कोई भी डिटेल आपसे ना छूटे। समझ लो बात को। अगर मैं क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर को मैंने डाउनलोड किया था, स्पेसिमेन पेपर, मैं थोड़ा सा उसको दिखा देता हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो तो अभी भी हमारा सेम है। पहले 40 मार्क्स ए, 40 मार्क्स बी, सेक्शन बी। ए सेक्शन में आपका 15 मार्क्स एमसीक्यू है, फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, उस पर सवाल पूछा है। ये देखो एक डायग्राम बेस दे दिया है, ये डायग्राम दे दिया, बोला इसको रोटेट करेंगे हम अबाउट इज हाइपोटेन्यूज, तो हमें कैसा सॉलिड मिलेगा, सिंगल कोन या डबल कोन। ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, आप इसे सोचो, घुमाओ, ठीक है। फिर से ये भी देखो क्रिटिकल थिंकिंग पे है, 3 एंगल दिया हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि टैन का जैसे जैसे हम ये ई पॉइंट जब डी पॉइंट में आएगा तो एंगल मेरा बढ़ेगा या घटेगा, और टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे जैसे हम 0 से 90 आ रहे हैं तो टैन का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से इन्होंने ये देखो असर्शन रीजन फॉर द गिवन 24 वेरिएबल्स दे दिया है। असर्शन है टू फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, द वेरिएंट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सही बात है भाई। द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा, डेफिनेटली ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो जो सेंट्रल मोस्ट होगा वही मेरा होगा आंसर। रीजन भी सही है, समझ रहे हो। तो देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इस हिसाब से असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना एक और चैप्टर आप इंक्लूड कर सकते हो, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के जो वॉल्यूम वाले सम है उसके भी प्लीज 10 इयर्स देख लेना, अभी भी याद है। देखिए बड़ा ही बढ़िया सा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, पहले ऐसा सवाल नहीं देता था आपको। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 देखो तो यहाँ पे
ओजाइव इन्होंने बना दिया है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो एक ये केस स्टडी की तरह हम ले सकते हैं, उन्होंने ओजाइव बना दिया, रिलेटेड टू दैट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, जो कि इस बार आईसीसी में भी आएगा। ये बड़ा ही इजी है, इतना टफ होता नहीं है ये सवाल, अगर आपको ये चैप्टर और ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तभी। ठीक है, फिर सेक्शन बी में अगेन आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 सवाल है, सॉरी, वहां से आपको सिर्फ 4 करना, मतलब प्लेंटी ऑफ चॉइसेस। और अगर ध्यान से देखा जाए तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया है यहाँ पे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में भी ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस होता है उसमें उन्होंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है, और डायग्राम दे दिया है, जो बड़ा इजी होता है अगर डायग्राम दिया रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे डायग्राम में रॉन्ग कर देते हैं, समझ रहे हो। तो पूरा क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो इतना टफ भी नहीं है, बट हाँ कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाई ऑर्डर क्वेश्चन क्लास 10 में तो उतने नहीं बन पाते हैं, लेकिन तभी उन्होंने ट्राई किया है कुछ क्वेश्चन रखने का वैसा। तो सिर्फ अगर आप बुक के सम कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रेफरेंस भी कुछ करो। आप एक रेफरेंस बुक ले लो, एक टेस्ट पेपर ले लो, उनको भी करो। आपके टीचर्स डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे ये क्रिटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन में, और क्या बोलते हैं ये जो क्वेश्चन था असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें प्रीवियस से बनाया था, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सम्स दिया था आईसीसी 2023 के लिए, वो अभी भी इंपॉर्टेंट सम्स है। वहां पे मुझे सिर्फ कुछ इंक्लूजन करना है, जैसे कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हुए वो थोड़े वहां पे डालने हैं, वरना वो प्लेलिस्ट आप अभी भी जाके देख सकते हो आईसीसी मैथमेटिक्स करके। वहां पे आप अगर उस प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो यू आर श्योर टू गेट अबव 90%। ये तो मैं कहीं पर भी लिख के बोल सकता हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए वहां पे अगर आप सही से अपने आप कर पा रहे हो तो 90% से अबव तो मिलेगा, लेकिन हमारा एम है 100 मार्क्स। उसके लिए मैंने बता दिया आपको भैया, डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, पैशन बहुत जरूरी है। और याद रखिए सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू द सिलेबस प्रॉपर्ली, क्या है क्या नहीं है ये आपको पता रहना चाहिए। अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए बिफोर नवंबर। एक फॉर्मूला बुक बनाइए जिसमें फॉर्मूला लिखेगा, प्रैक्टिस कॉपी बनेगा, टफ सम कॉपी बनेगा और आईसीसी का कॉपी बनेगा। आईसीसी कॉपी में एटलीस्ट इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो होने चाहिए 10 इयर्स, ठीक है। रूट लर्निंग नो, डेली 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज हमेशा ये सवाल आता है सर कितना प्रैक्टिस करें मैथ्स, ठीक है। 10 में 30 टू 60 मिनट्स इज क्लियर, ओनली 10 सम्स डेली। अगर कोई बच्चा 10 सम भी डेली कर रहा है, 3000 सम कर रहा है, बहुत होता है। क्रिटिकल ऑर्डर, क्रिटिकल थिंकिंग और हाई ऑर्डर क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रेस डालो। और हाँ, स्पेसिमेन पेपर डेफिनेटली मैं डिस्कस करने वाला कुछ दिनों बाद, मे बी दिस वीक, मे बी दिस कमिंग वीक आई डिस्कस द स्पेसिमेन पेपर, एंटायर पेपर। बट आप खुद से सॉल्व करो, जो भी चैप्टर्स आपके हो गए वहां के क्वेश्चंस देखो एटलीस्ट, कि जो चैप्टर आपने किया है स्पेसिमेन पेपर में क्या आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सही से कर पा रहे हो, तो दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, समझे। चलो, अगर मेरा मानना है कि ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो तो पता नहीं 100 आए ना आए, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू गुड इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम। और मैथ्स का फोबिया प्लीज कोई ना रखे। हो सकता है कि 9 में आपके बहुत गंदे नंबर आए हैं, यू गॉट बैड मार्क्स, ठीक है। बिकॉज मेरा मानना है कि आप डीमोटिवेटेड थे, आप मोटिवेटेड नहीं थे टू स्टडी मैथमेटिक्स इन क्लास 9। बट मैं बता दूं कि क्लास 10 का सिलेबस कंपेयर टू 9, यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो आराम से समझ जाओगे, और रेगुलर प्रैक्टिस से आप एक्सेल कर सकते हो कोई भी चैप्टर को। 9 में बहुत सारे ज्योमेट्री पोर्शन थे, यहाँ पे ज्योमेट्री पोर्शन उतना नहीं है, ठीक है। सर्कस है, लोकस है, लोकाई है, और आपका क्या है, सर्कल का बहुत सारा पोर्शन है ज्योमेट्री में, लोकस है आपका, और ज्योमेट्री में क्या है मैं बता दूं आपको, जस्ट अ मिनट, या दिस इज द सिलेबस। तो ज्योमेट्री पोर्शन इतना है नहीं यहाँ पे एज कंपेयर टू क्लास 9। क्लास 9 में भर भर के आपका ज्योमेट्री था,
यहाँ पे क्या है देखो, अगर ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो सर्कल्स, लोकाई, सिमिलैरिटी, बस यही 3 टॉपिक है। सिमिलैरिटी में भी उतना टफ सम देता नहीं है। सिमिलैरिटी का मैंने लिख दिया यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स करना जरूरी है। ठीक है, तो डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम मैथ्स के लिए रखिए, 30 to 60 मिनट्स। चलो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर मेरी कही हुई बातों को आप मानोगे तो आफ्टर 1 ईयर, मतलब आफ्टर 1 ईयर आईसीसी 2024 में जब मैथ्स पढ़ दोगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे सर थैंक यू। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।